वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती फैमिली। डे फिल्म बस पता है कि शाम को हमारी वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, उस रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने को। आज के दिन भले ही मार्केट क्यों ना क्लोज हो, बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है और कैसे ये जो स्ट्रेंथ है मैक्सिमम जो है वो मेटल्स में और पीएसयू बैंक्स में हमें देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से गैस मार्केट तो भाग रहा है बट पोर्टफोलियो में ऐसा कोई बड़ी उछाल देखने को नहीं मिल रही। बट गैस इससे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले भी कैसे FIAs कंटिन्यूसली बेसिस पे सेल कर रहे थे, हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा डैमेज हो रहा था और उसके बाद गैस जब थोड़ी सी बाइंग हमें देखने को मिली बाय द FIAs तो हमारा पोर्टफोलियो ने मार्केट को थोड़ा सा क्या काफ़ी आउट परफॉर्म किया। तो इसी बीच में गैस मार्केट में जो गेन्स वो एक्सटेंड हो रहे हैं, रीजन साफ बिकॉज FIAs का जो सपोर्ट है वो हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। रही बात गैस रुपया में भी हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। रही बात गैस PSU से भारतीय मार्केट को अभी के टाइम काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। FIAs का सपोर्ट क्यों देखने को मिल रहा है, मैंने क्या बताया गैस कि मार्केट में न्यूज़ का जो मतलब है उसको समझने की कोशिश करिए, बिकॉज अक्टूबर का महीना गैस ऑलमोस्ट एंड होने कगार पे है। बीच में गैस FIAs ने, मुझे याद है, 10 to 12,000 करोड़ के आसपास जो आंकड़े थे अक्टूबर में, ये सेलिंग करी थी। बट गैस गैस पिछले कुछ समय से FIAs तरफ से थोड़ी सी हमें बाइंग देखने को मिली, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो नेट गैस उनकी जो सेलिंग है वो 4,000 करोड़ के आसपास ही हमें देखने को मिल रही है। बट गैस उसकी अगेंस्ट में DIS बाप रे बाप 2x से ऊपर हमें परचेज करते हुए दिखाई ज़रूर दे रहे हैं। तो पिछले कुछ समय से गैस इधर पे मार्केट का मूड संभला था, बिकॉज फेड ने गैस थोड़ा सा डोविश स्टैंस अपनाने का सोचा था। बट येस हॉकिश स्टैंस के बाद गैस थोड़ा सा सितंबर में हमें FIAs तरफ जो सेलिंग है वो बढ़ते हुए दिखाई दे दी थी। FIAs जो भी झटका दे रहे हैं बिल्कुल भी अपना घबराएं। अगर आप 5 ईयर्स के लिए हैं, 10 ईयर्स के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, ये गाइस आपको गोल्डन मौका मिल रहा है। हो सकता है कि मार्केट में पेन और हो जाए। अगर आप देखें 2022 में गाइस ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ के आसपास उन्होंने माल बेचा है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा और माल बेच के हम थोड़ा सा मार्केट को डराने की कोशिश करें। बट अगर आप देखें इसके अगेंस्ट में गाइस इतना पैसा DIS ने मार्केट में ढाला है जो इतिहास में गाइस कभी इतना FIAs ने नहीं बेचा था और DIS ने इतना नहीं खरीदा था। अगर आप देखें क्राइसिस के बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा, बड़े से बड़े क्राइसिस में गाइस FIAs ने इतना माल कभी नहीं बेचा था। तो हो सकता है कि इसके आने वाले कल में प्रेशर थोड़ा सा और क्रिएट होता भी है। तो आप समझ के चलिए कि अगर FIAs भारतीय मार्केट में आते हैं और आधा पैसा भी गैस डाल देते हैं तो समझिए गैस हमारा मार्केट कितना भाग सकता है और गैस जो सिलेक्टिव स्टॉक है जिनके नंबर्स अच्छे हैं वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। गैस डो जोन्स में अच्छी खासी एक्सेप्शनल मैं बोलूँगा तेजी हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली और अक्टूबर के महीने में गैस अभी तक सिंस इंसेप्शन कभी न गैस डो ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था अक्टूबर के महीने में, जहाँ पे गैस अभी तक अक्टूबर के महीने में अपने बॉटम से डो 14% भाग चुका है, जो अपने आप में गैस अनबिलीवेबल है। रही बात गैस कल की मार्केट की, डो जोन्स में गैस 800 पॉइंट के आसपास उछाल थी। और आप देखें जस्ट फेड की मीटिंग के पहले गैस, बिकॉज आपको पता है कि 1 नवंबर और 2 नवंबर को बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है जहाँ पे गैस फेड 75 जो बेसिस पॉइंट है वो रेट हाई करना एकदम तय है उनको। लेकिन गैस उसके बाद जो कमेंट्री है उसके पहले गैस डो में अच्छी खासी हरियाली है। गैस ये जो है मंथ ये अपने आप में बेस्ट मंथ एवर डो में विटनेस होता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज अक्टूबर के महीने में गैस कभी भी डो जोन्स में 14% के आसपास उछाल दिखाई नहीं पड़ी थी। तो देखते हैं गैस कि मार्केट में 1-2 नवंबर को क्या आउटकम आता है। बट यस 3 तारीख को गैस ध्यान रखिएगा, बिकॉज MPC का अचानक से जो मीटिंग है वो गैस थोड़ा सा होना तय हो चुका है। में तेज़ी क्यों, तो ऑफकोर्स गैस एप्पल की बात कीजिए जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। इतना तो गैस इनका मार्केट कैप है जितना गैस बहुत लोगों का GDP नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा डो में गैस कल तेज़ी की वजह एप्पल था, बिकॉज एप्पल के सेल्स गैस अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिले थे और अर्निंग्स में हमें एप्पल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था। ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट में गैस थोड़ा सा प्रेशर तो है, लेकिन आने वाले कल में गैस अगर जिस दिन ग्लोबल मार्केट में US बाजार में बॉटम बनेगा, हमारे बाजार को गैस छूना बहुत ही असंभव बात हो सकती है। बीच में गैस LIC ने धमाका कर दिया। रही बात दोस्तों बहुत सारे रिपोर्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे शायद से LIC बोनस अनाउंस कर सकती है या फिर गैस अपने जो स्टॉक हैं उसको अगेंस्ट में हाई डिविडेंड भी बांट सकती है। बिकॉज दोस्तों LIC ने अपने जो शेयर होल्डर्स कोटा है उनके अगेंस्ट में गैस 1.8 लाख करोड़ इतना कैश जो फंड है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो पिछले कुछ समय से गैस LIC का जो IPO था वो बहुत धूम नहीं मचाया था और मार्केट में गैस उसके बाद ही हमें अच्छी खासी वीकनेस हमें देखने को मिली थी। तो ऑफकोर्स गैस इन सब जो न्यूज़ है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन यस बहुत सारे सोर्सेज की मानी जाए तो ऑफकोर्स गैस जो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए निवेशकों का LIC गैस एक बहुत बड़ा कदम ले सकती है। इसी की बात की जाए सिंस गैस इंसेप्शन से कंपनी 30% के आसपास फॉल हो चुकी है। बट मेरा ऐसा मानना है गैस कि ऑलमोस्ट जो बेस फॉर्मेशन है मेरे हिसाब से गैस आने वाले कल में बन चुका है। मेरे हिसाब से गैस बहुत बड़ी फॉल मैं तो एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। ऑल दो गैस मैं मार्केट का तो थोड़ा मोड़ा जानकार हूँ, लेकिन यस मुझे गैस भविष्य पता होता तो मैं ऑफकोर्स
वही देख के आता, तो मेरा ऐसा मानना है कि एल का जो शेयर है वो ख़राब नहीं है, बट येस दूसरे इंश्योरेंस कंपनी का जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी हद तक मजबूत है। तो एल की ऐसी कंपनी जो कभी डूबेगी नहीं। और एल का ऑफकोर्स भारतीय मार्केट में बहुत ही फेथ बना के रखी है। तो मेरा ऐसा मानना अगर आप होल्ड किए हैं, कंटिन्यू करें, बहुत ही हाई चांसेस है कि हाई डिविडेंड इस कंपनी के द्वारा मिल सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर डिविडेंड बोनस की न्यूज़ आती भी है, इससे उत्साहित मत हो। अगर आप निवेश करना चाहते हैं पीएसयू में लंबी अवधि के लिए, तो थोड़ा सा लोकेशन आप दे सकते हैं, बट लिए हुए हम तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। एशियन पेंट की बात की जाए, बिल्कुल भी गैस घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेंट इंडस्ट्री में आपको अच्छे से पता है कि एशियन पेंट गैस आपकी बाप कंपनी है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन गैस मैंने आज से 2 दिन पहले इसको लेकर एक वीडियो बनाई थी, कैसे गैस कंपनी अपने ही जो रॉ मटेरियल है उसको मैन्युफैक्चर करेगी, और उसके बाद गैस वो कंपनी जो एंड जो कस्टमर है उसको भी सप्लाई करेगी। इम्पैक्ट दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत ही पॉजिटिव होगा। गैस एक सॉलिड कंपाउंडिंग मशीन है, और कोई भी गैस कंपनी कैपेक्स करती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करती है। मतलब बैकवर्ड मतलब क्या होता है कि मान के चलिए कोई शू की कंपनी है, तो जो लेदर इंपोर्ट करती थी बाहर देश से, अब वो लेदर खुद ही मैन्युफैक्चर करेगी, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ेंगे, मतलब थोड़ा कॉस्ट कम होंगे। उसके साथ साथ गैस कंपनी के मार्जिन्स में भी अच्छी खासी सुधार हमें देखने को मिलेगी। तो वीएएम और वीएम में गैस कंपनी अच्छा खासा जो कैपेक्स है वो कर रही है, जिसकी वजह से गैस बैकवर्ड इंटीग्रेशन से इनको लॉन्ग टर्म बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। 3000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अगर आने वाले कल में ध्वस्त होता है और गलती से भी गैस 2800-2600 का लेवल मिलता है, तो वहाँ पर गैस ऐसी कंपनी को छोड़ना बहुत बड़ी गलती होगी। और लॉन्ग टर्म के लिए गैस ऐसी कंपनी अगर बने रहते तो 5 ईयर्स में ऐसी कंपनी में आराम से 2 गुना 2.5 गुना पैसे और मैक्स टू मैक्स 3 गुना पैसे होने की संभावना बढ़ जाती है। कल मैंने बहुत सारे कमेंट रिसीव किए कि इस रिलैक्सो फुटवेयर्स में क्या हुआ, मार्केट में अभी के टाइम बिल्कुल नहीं चल रहा है। दोस्तों मैंने आपको साफ साफ समझाया कि मार्केट में कंडीशन को देख के ही हमें अपनी रणनीति को साफ करना चाहिए। किसको पता था गैस कि रेसिंग के प्राइस इतने हद तक घट जाएंगे, जो किसी को बिलीव नहीं था। तो इन्वेंट्री गैस इनको, एस्ट्रल को, बहुत सारी कंपनीज़ को देखने को मिलेगा। तो ऑफकोर्स गैस वर्ल्ड मार्केट में रेसिन के प्राइस धराधर गिर रहे हैं, लेटेक्स के प्राइस धराधर गिर रहे हैं, रबर के प्राइस धराधर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से गैस जिनके रॉ मटेरियल बहुत ही हाई प्राइसेस में थे उनको निकालना पड़ेगा, तभी गैस लो प्राइस का जो फ़ायदा है इसका ले सकते हैं। बिकॉज रशिया यूक्रेन की वजह से गैस ग्लोबल मार्केट में कमोडिटी के प्राइस में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिला, और जिसकी वजह से गैस मार्केट एंटिसिपेट कर रहे हैं इस क्वार्टर में गैस नंबर्स उतने मजबूत नहीं आएंगे। उस गैस गिरावट में अगर मिलते हैं तो अपने गैस एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है। और मैं गैस सरप्राइज हूँ कि मार्केट में आपको पता है कि बहुत बड़ी कंपनी है नाइकी, उनके शेयर गैस आधा हो चुके हैं, बट येस ये गैस अभी भी आधा नहीं हुआ है। तो ऐसा मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कंपनी आधा हो जाए, बट गैस 100 का पी पे अगर सस्टेन कर रहे हैं तब समझ सकते हैं कि मार्केट इसको अभी के टाइम में भी काफ़ी वैल्यू दे रहे हैं। तो कंपनी गैस को डूबने वाली नहीं है। अगर आपका नजरिया बहुत ही लंबा है तो निचले भाव पे गैस अगर प्राइस करेक्शन होता है जो मेरे हाथ में आपके हाथ में नहीं है, बिकॉज मार्केट में गैस रॉ मटेरियल में इतना छेड़छाड़ अगर हो जाएगा जो इनके हाथ में भी नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग गैस वेट एंड वॉच करेंगे। बिकॉज ये वक्त का पहिया है, जिस दिन गैस घूमेगा तब लॉन्ग टर्म में गैस पीछे घूम के देखेंगे और उधर पे रिग्रेट होगा तो लॉस में बेचना नहीं है। और निवेश करते हैं तो स्टैगर्ड वे में धीरे धीरे हर 3-5% के आसपास अपने एसआईपी को बढ़ा सकते हैं। पीएल की बात की जाए, वरुण बेवरेज की एक सुपर कंपाउंडर स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। हमारे पैसे गैस मल्टीफोल टाइम्स इसने किए हैं। बहुत लोगों ने बोला कि सर अभी तक नंबर्स नहीं आए, तो मैं बताना चाहता हूँ गैस 1 नवंबर को इनके आने वाले हैं Q2 के बिजनेस नंबर्स की बात की जाए अच्छे ही आएंगे, बिकॉज लॉकडाउन नहीं है, कंपनी को उसका बहुत ही बेनिफिट मिला है। कंपनी ने गैस पिछले कुछ समय से अच्छा ही परफॉर्मेंस किया है। तो ऑफकोर्स ठंडा का मौसम आने वाला है, तो इनके जो सेल्स हैं आने वाले क्वार्टर में डल हो सकते हैं, डिक्लाइन हो सकता है, और निचले भाव पे गैस कभी मिलता है। इन सब कंपनियों को पता है करना क्या है। पिछले कुछ समय से आपने देखा कि ठंडी के मौसम में थोड़ा सा फ्लैट होता है, खरीदने का मौका देते हैं। तो वहाँ पे गैस जो आपकी रैली छूटी थी धीरे धीरे उठाइए, बिकॉज ये गैस एक मोनोपोली किंग कंपनी है। 300 के लेवल पे गैस जब था, मतलब 2-3 बार बोनस देने के बाद, एडजस्ट करने के बाद मैं बोल रहा हूँ, तब से गैस मैंने इसको कवर किया था, 4x पैसे बना दिए। तो कंपनी अच्छी है और आपके पास कोई भी लेवल्स पे है इसको होल्ड करें। और एक बार गैस नंबर्स के बाद क्या कमेंट्री होती है मैं आपसे शेयर करूँगा, उसके बाद ही गैस मैं आपको बेस्ट बाइंग लेवल भी बताऊँगा। पाइप एंड फिटिंग की बात की जाए दोस्तों, मैंने इसके ऊपर 1-2 दिन पहले ही वीडियो बनाया था, बट उसके बावजूद भी गैस कल मैंने स्टॉक फटाफट में बहुत सारे कमेंट रिसीव किए। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को स्किप ना करा कीजिए, और हमें समझना पड़ेगा कि प्रिंस पाइप की जो प्रॉफिट है 90% ड्रॉप हो सकता है। और अब सिर्फ प्रिंस पाइप के नहीं, जितने भी पाइपिंग वाले स्टॉक्स हैं सबके जो रेवेन्यू तो ठीक होंगे, बट प्रॉफिट की बात की जाए अच्छी खासी फॉल हमें होते हुए देखने को मिलेगी। बिकॉज हाई इन्वेंट्रीज गैस कंपनी के अंदर काफ़ी एक लाइक खतरा का संकेत हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस कंपनी इस क्वार्टर में शायद 8-9 करोड़ के आसपास ही प्रॉफिट कमाएगी। और से गैस हाउसिंग फाइनेंस में अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है तो हाउसिंग जो मेटल वाली कंपनी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो इस बात को गैस हम लोग को एक्नॉलेज करना चाहिए। कंपनी ने गैस बहुत दिनों तक 600 का लेवल सस्टेन करने की कोशिश की थी, बट जैसे गैस नंबर्स का एस्टीमेट मार्केट में आया वैसे वैसे गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो गैस कंपनी के हाथ में नहीं है। फर्स्ट हाफ गैस इनके
फिनोलेक्स के, एस्ट्रल के बहुत ही ख़राब होंगे, बट सेकंड हाफ के इस क्वार्टर के मतलब इस ईयर के बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। बट ये आने वाले 5 ईयर्स का अगर आप प्लान करते हैं तो कंपनी का ऐसे कैश रिच के संग ऑलमोस्ट डिफरी कंपनी है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग में हमें दिखाई पड़ती है। कंपनी खराब नहीं है, इनका बिजनेस मॉडल बहुत ही मजबूत है, बट जो वक्त है कैसे वो खराब है। और आपको समझना पड़ेगा कि पीछे से अगर रॉ मटेरियल जो पहले इन्होंने हाई प्राइस में खरीदा था, ये सोच के कि आने वाले कल में और हाई हो जाएंगे, वो फॉल हो रहा है। तो पीछे से जो माल अगर इन्होंने खरीदा था तो उसको तो निकालना पड़ेगा ना, इसी की वजह से फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो डरने की आवश्यकता नहीं, कहाँ जाकर इस बॉटम आउट होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये 500 का लेवल का सस्टेन नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में 470 के आसपास भी जा सकता है, जो अपने आप में कैसे गोल्डन मौका होगा, जहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी से 5% के वेटेज से आप इस कंपनी को फॉर लॉन्ग टर्म 3-5 ईयर्स के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस बीच में फार्मा की डीमर्जर की न्यूज़ हमें दिखाई पड़ी थी, जिसके वजह से थोड़ी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। बट ये अपने आप में कैसे एक बहुत बड़ी जेम कंपनी है, बस हमारे सामने कैसे अभी तक नहीं आए, तुम लोग एंटिसिपेट पहले से नहीं कर सकते बिकॉज गाइडेंस भी गैस कोई भी पोर्टल में दिखाई नहीं पड़ रहे। लेकिन यस दीपक यूनाइटेड का जो नंबर्स है 9 नवंबर को आ जाएंगे, तो उसी के आसपास क्या शायद इनके नंबर्स आने चाहिए। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर फार्मा लैब का शेयर क्या होगा, कब तक मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा दिसंबर के एंड तक, दिसंबर के मिड तक आप उम्मीद कर सकते हैं हर 4 के बदले एडिशनल 1 शेयर आपको क्रेडिट हो जाएंगे। कंपनी बहुत ही अच्छी है, टॉप नॉच कंपनी है, बहुत ही हिस्टोरिक वे में गाइस इसने अच्छे पैसे बनाए हैं। तो ऑफकोर्स बहुत ही ख़राब टाइम है, बट मेरा ऐसा मानना है अगर आप होल्ड कर रहे हैं और लंबी अवधि के प्लेयर हैं तो बिल्कुल ही घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसकी बात की जाए, ये भी गैस बहुत ही पेशेंस को टेस्ट किया था और एक समय गैस इसने बहुत लोगों को काफ़ी निराश किया था, और देखते ही देखते गैस 1 ईयर हाई के आसपास ग्रैनुल्स अभी ट्रेड कर रहे हैं। याद होगा दोस्तों फार्मा मैंने डिवीस लैब, लॉरस लैब, ग्रैनुल्स को डिस्कस किया था एक समय का, ऐसे प्राइस बहुत गिर रहा था। मैंने आपको साफ से बताया था कि कंपनी छोटी है तो ऑफकोर्स अब रिवर्स करेगी, तो बहुत तेज़ी से रिवर्स करेगी। आप देख सकते हैं कि उस लेवल से गैस कंपनी अभी भी 40-50% के आसपास चढ़ चुकी है, जिसमें गैस 270 के नीचे भी आ चुकी थी। और कंपनी अच्छी होती है तो कोई रिवॉर्ड ज़रूर देती है, तो जिन्होंने गैस लॉस में नहीं बेचा, टाइम दिया, तो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। बीच में तो गैस बाईबैक की भी न्यूज़ दिखाई पड़ी थी। और ऑफकोर्स कंपनी खराब नहीं है, तीसरे पे गैस फ्रेश एंट्री के लिए मैं सजेशन नहीं दूंगा, बट आपके पास एक कंपनी है तो होल्ड करें। शॉर्ट टर्म के लिए हुए थे तो कम से कम यहाँ पे 70% के आसपास आप प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। तो इसकी बात की जाए, बहुत ही अच्छी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है, बट गैस इनके जो सब्सिडरी कंपनी से मतलब ये जिनकी पेरेंट कंपनी जोमेटो मोटो, वो सब गैस अभी भी बहुत अच्छा प्रॉफिट के टर्म्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इसमें भी एक प्रेशर बना हुआ है। ये बात हम लोग को समझना चाहिए और हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए कि मार्केट में अगर क्रैश चलेगा, यूरोपियन मार्केट में, यूएस के मार्केट में फेसबुक, मेटा, गूगल, अल्फ़ाबेट, ये सब कंपनी गिरेंगे तो ये सब भी गैस न्यूज़ बिजनेस में गिरावट हमें देखने को मिलेगी। बट ये गैस नाइका, जोमेटो, पेटीएम, पीवी फिनटेक, इन सबसे वे बेटर कंपनी हमें दिखाई पड़ती है विद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डेट फ्री स्टेटस एंड हाई कैश रिजर्व। तो कंपनी गैस अपने ऑल टाइम हाई से मैसिव डिस्काउंट में अवेलेबल है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 5 ईयर्स का हॉरिजन रखते हैं, कंपनी गैस अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे आ चुकी है, जहाँ पे गैस आप धीरे धीरे एक्मुलेशन करें और लिए हुए हैं। एवरेजिंग करने का भी सोच सकते हैं, और एवरेजिंग करने का मन नहीं है, एलोकेशन सही है, आप इसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करें, बिकॉज अभी के टाइम का स्टेक वाले स्टॉक्स में काफ़ी नेगेटिविटी छाई हुई है। ट्वेल की बात की जाए तो अच्छी खासी न्यूज़ हमें पिछले कुछ समय में देखने को मिली, जहाँ पे गैस इनके 2 प्रोडक्ट ऐसे में डव को रिकॉल किया गया था यूएस के बाज़ार में, लेकिन गैस अभी के टाइम एचयूएल में इंडिया के क्षेत्र में वो न्यूज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो एचयूएल के जो परफॉर्मेंस थे और गैस जो गाइडेंस थे, जो कमेंट्री थी, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बिकॉज एचयूएल गैस आने वाले दिनों में अपने साबुन और शैम्पू के जो प्राइसेस है उसको कम कर सकते। इसका मतलब ये है कि जो रॉ इन्फ्लेशन का सामना इनको करना पड़ा था, जिसकी वजह से ये बाध्य हो गए थे क्या करने के लिए, अपने प्राइस को हाई करने के लिए। तो ऑफकोर्स गैस वो इंडिकेशन मिल रहा है कि इन्फ्लेशन धीरे धीरे काबू में आ रहा है, जिसकी वजह से अगर प्राइस थोड़ा सा ड्रॉप होगा इनके प्रोडक्ट्स के, आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रहा है, इसका संकेत है। और दूसरा गैस बहुत लोगों ने नेगेटिव उधर पे प्रतिक्रिया दी थी, मतलब कि सर अगर प्राइस ये कम करेंगे अपने प्रोडक्ट्स कम, तो ऑफकोर्स सेल्स भी कम होंगे। बट ध्यान रखिएगा, सेल्स कम होंगे तो जो वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे, जहाँ पे गैस अगर ये 1000 साबुन बेचते थे तो कम प्राइस की वजह से ये 1200, 1050 ये सब सेल्स करेंगे, जिसकी वजह से इनके थोड़े से मार्जिन तो घटेंगे, बट वॉल्यूम्स में जो इजाफा होगा ये कंटिन्यू हो सकता है। तो कंपनी का कोई दोस्तों ख़राब नहीं है, एक समय आईटीसी नहीं भाग रहा था, ये भाग रहा था, तो अभी के टाइम गैस आईटीसी भाग रहा है, ये नहीं भाग रहा। बट अगर आपका हॉरिजन 5 ईयर्स का है तो कंपनी एक स्लो कंपाउंडिंग मशीन है, जो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे बनाएंगे, बट थोड़ा स्लो बनाएंगे। तो अगर आप उस कैटेगरी से हैं जहाँ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, इस कंपनी को आप ग्रैब एंड कंटिन्यू करके आगे लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। कि चाहे फाइन ऑर्गेनिक जैसा नाम वैसा ही काम हमें देखने को मिल रहा है, बट पिछले कुछ समय से गैस इसमें भी जो वीकनेस है वो एक्सटेंड होते हुए देखने को मिल रही है। कोई कंपनी में गैस मल्टीपल टाइम फ्रेम ब्रेकआउट होता है और कंपनी गैस एक रेंज बाउंड से जब लाइफ टाइम हाई पहुंचती है, उन सब कंपनी में ट्रेमेंडस तेजी हमें देखने को मिलती है। तो फाइन ऑर्गेनिक में गैस यही हमें देखने को मिला, वीविल की तरह गैस लाइफ टाइम हाई पे जा चुका है। बट यस प्राइस शोल्डिंग की बात की जाए तो ऑफकोर्स गैस 50 के पी पीरियड हो रहा है, 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो ऑफकोर्स गैस मैं इस लेवल पे अभी इस कंपनी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिबोनाची पैटर्न को आप फॉलो करें और उस लेवल से गैस अगर आपको उठाने का मौका मिले तो सही है। मेरे हिसाब से गैस अगर ये 5200-5500 के आसपास आया
तो मैं सोचने का विचार करूँगा, बट इस लेवल पे गाइस ना मैं खरीदूंगा ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बट आपके पास एक कंपनी है, आप होल्ड करें। जैसे अगर आप एक शॉर्ट टर्म प्लेयर थे, अगर आपको बहुत मुनाफा हो रहा है तो आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का सोच सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म के लिए गाइस कंपनी की बैलेंस शीट में काफ़ी दम है, पॉजिटिव कमेंट्री भी है फ्रॉम द मैनेजमेंट। कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छी। बट गाइस इस लेवल पे 50 के पी पे मैं अभी के टाइम में दूसरे केमिकल में निवेश करना ज़्यादा पसंद करूँगा। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।